हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जर्नल्स का और एक बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे जो बेहद इंटरेस्टिंग भी होगा और इम्पोर्टेंट भी। जो प्रीवियस की जो एग्जाम्स था उसमें बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, कुछ एंट्रीज है और अपकमिंग नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैं एक प्रॉब्लम को यहाँ पर रिप्लिकेट करी जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2013 अप्रैल के लिए मर्चेंट स्टार्टेड अ बिजनेस और इससे जुड़े डिपॉजिट इनटू बैंक, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, पेड कैश टू मोहन। ऐसे हमारे पास कुछ एंट्रीज यहाँ पे है, तो इनको हम लोग एज पर द इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए एक एक को जर्नल को पास करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मर्चेंट अकाउंट जर्नल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2013 अप्रैल। तो अप्रैल 1, फर्स्ट अप्रैल मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट being the started business with cash। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, डिपॉजिट इनटू बैंक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 2 अप्रैल को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर बैंक में हम लोग पैसा देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, बैंक में अगर पैसा हम लोग जमा करते हैं तो उसको बैंक डेबिट हो जाता है। तो ये 4,000 रुपीज, 4,000 एंड 4,000 क्रेडिट एंड डेबिट साइड। चलिए नंबर नेक्स्ट 5, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। हम लोग क्रेडिट पे गुड्स या सामान को परचेज करी राम से, तो अगर क्रेडिट पे परचेज की गई है तो पेमेंट हो तो हम लोग तो नहीं करी। सो दैट इज व्हाई हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अगर हम लोग पैसा नहीं पेमेंट करते हैं फिर भी परचेज करते हैं तो हमारा जो दुकान का मालिक होगा जहां से हम लोग खरीदे उनका नाम होगा। सो बीइंग द परचेज गुड्स फ्रॉम राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसका जो अमाउंट होगा वो भी 4,000 का ही होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नंबर 6, पे कैश टू मोहन। मोहन को हम लोग कैश पे करी। सो कैश पेमेंट करने से मोहन इंक्रीज होता है। सो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश being the cash pay to मोहन। तो हम लोग कितना हम लोग पेमेंट करें यहाँ पे? मोहन को 500 रुपीज। तो 500 रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड के अंदर हम लोग लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, नंबर 10, कैश सेल्स। यानी सेल, कुछ सामान को हम लोग सेल करी, वो
कैश पे था, सो हमारे पास सेल करने से कैश आया, कैश डेबिट टू सेल। सो बीइंग द कैश रिसीव आफ्टर सेल। तो स्टूडेंट्स अपने आप भी अपने से आप नरेशन कर सकते हो, ठीक है। जस्ट नरेशन का सिर्फ सेल्स और मीनिंग सटीक होना चाहिए, कैश सेल्स। तो यहाँ पे 1000 रुपीज का कैश सेल्स था। सो हम लोग 1000 रुपीज को डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड के अंदर लिख देंगे। नंबर 15 सोल्ड गुड्स टू सोहन। यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू सोहन का मतलब ये है हम लोग सोहन को सामान बेचा लेकिन सोहन से पैसा अब तक रिसीव नहीं करी। सो इसलिए यहाँ पे सोहन जो है, ये सोहन का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। सो क्रेडिट पे सोहन का कुछ, सोहन हमसे सामान लेकर के गया लेकिन अब तक पैसा यहाँ पे लौट आया नहीं, तो सोहन के पास सामान गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी टू सेल अकाउंट। यानी कि अगर हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं तो सोहन अकाउंट डेबिट होता है और टू सेल अकाउंट। तो बीइंग द क्रेडिट सेल टू सोहन, ठीक है। सो इनका जो अमाउंट था वो 2000 रुपीज का था। सो 2000 रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट दोनों तरफ ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, नंबर 20 रिसीव कैश फ्रॉम गणेश। गणेश से हम लोग पैसा रिसीव करें तो हमारे पास पैसा आता है। नंबर 20, तो पैसा आने से क्या होता है, कैश विल बी डेबिट टू गणेश, ठीक है, टू गणेश अकाउंट। सो हम लोग यहाँ पे नरेशन कर देंगे, बीइंग द कैश रिसीव फ्रॉम गणेश। तो हमारा जो अमाउंट है गणेश से वो 6000 रुपीज का था। सो हम लोग यहाँ पे 6000 रुपीज डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में ही लिख देंगे। सो नंबर 25 परचेज गुड्स फॉर कैश। हम लोग कुछ सामान खरीदी थी लेकिन उस समय हम लोग पेमेंट कर दी थी, यानी कि कैश में परचेज करी। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बीइंग द परचेज गुड्स फॉर कैश। स्टूडेंट्स यहाँ पे परचेज जो करी थी, हमारा जो किया हुआ अमाउंट है वो 2000 रुपीज है, ठीक है। सो 2000 रुपीज डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के अंदर हम लोग लिखते चलेंगे। चलिए नंबर 29 विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा हम लोग रिसीव करी, वो 29 को हम लोग क्या करी, बैंक से पैसा रिसीव करी। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, being the cash received from बैंक। जो रिसीव किया हुआ पैसा था, जो हम लोग विड्रॉ करी थी, वो 1000 का था। सो 1000 इन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड फॉर
1000। चलिए नंबर 30, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। कुछ बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ फ्री में भी सैंपल सैंपल देना होता है, जिसके लिए हम लोग कस्टमर से, वुड बी कस्टमर से पैसे का उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामान हम लोग पहले टेस्ट कराने के लिए देंगे। उनको अगर सही लगेगा तो वो नेक्स्ट ऑर्डर हमें ही देंगे। तो फ्री सैंपल के लिए भी कुछ खर्चा तो हमें ही करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 30, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टू परचेज क्यों? क्योंकि ये तो सामान हम लोगों को खरीदना पड़ा, अब खरीदा हुआ सामान से कुछ पोर्शंस हम लोग एज अ सैंपल्स के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। सो टू परचेज, सो बीइंग द गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो 100 रुपए एंड 100 रुपए। चलिए लास्ट, एन एम्प्लॉय स्टोल अवे कैश 150 एंड गुड्स 200। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 30, वही सेम डेट में एक जो इमोरल एक एम्प्लॉय था, वो बहुत ही बुरा एक काम किया, वो कैश और गुड्स लेके चला गया चोरी करके। सो दैट इज वाई ये हमारे पास बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो इसको भी हम लोग जो अकाउंट लिखेंगे उस समय हम लोग लिखेंगे abnormal loss अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे देखेंगे कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। So being the abnormal loss was there by stolen। तो आप अपने हिसाब से भी नेरेशंस कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग अभी अमाउंट को लिखेंगे 150 फॉर कैश, 150 फॉर कैश एंड 200 फॉर गुड्स। तो इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे सो 350 विल बी हैपन। सो ये जो एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट था, सो दैट इज वाई उन्होंने ये चोरी करके भागा था। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो जर्नल्स है ये हमारा कंप्लीट है। चलिए हम लोग अभी बैलेंस करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स 18,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 and 100 plus 350, so 30,950। 30,950। स्टूडेंट्स आप एक बार जरूर अपने से भी वेरीफाई जरूर कर लेना। अब स्क्रीनशॉट ले लो इनका। चलिए स्टूडेंट्स, एक ये जो इंस्ट्रक्शंस है हर एक जर्नल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको बहुत ज्यादा फोकस के साथ देखना और दो चार बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इट्स बिकम इजी फॉर यू। और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करते जाइएगा तो बहुत ही ज्यादा आपके पास ये जो सेंस होगा वो एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगा। तो बाद में कोई डिफिकल्टीज आपको नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई समझने के लिए
कोई डिफिकल्टीज आता है सो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।